झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 दोस्तों जेटेट का बात चल रहा है। जेटेट का फॉर्म अप्लाई में क्या परेशानी आ रही है उसको ही लेकर हम आए हैं दोस्तों। तो जानते हैं विस्तार से। दोस्तों आपका कमेंट अब बहुत आ रहा था कि सर क्या प्रॉब्लम है कि अभी हम जेटेट का फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, और बहुत सारे यहाँ पे आपका डाउटफुल क्वेश्चन था जिसको हम लेके आए हैं, जो कि आपको फॉर्म भरने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों पहला परेशानी ये है कि सर्वर डाउन, शनिवार से यानी सैटरडे से सर्वर पूरा डाउन चल रहा है दोस्तों, एकदम बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। आप दिन भर रहिए तो हो सकता है फॉर्म भराएगा तो भराएगा, नहीं तो मुश्किल है। यानी सर्वर बहुत डाउन है, बहुत धीरे धीरे वर्क कर रहा है दोस्तों। बात करते हैं कि सेव एंड नेक्स्ट। यदि सर्वर किसी प्रकार से खुल भी जाती है, धीरे धीरे ही खुलती है, तो आप फॉर्म यदि आप पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाती है। जब रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरा स्टेप के लिए जाते हैं, तो उसके लिए लॉगिन करना होता है। तो आपको लॉगिन करने का बहुत तरीका है। जैक में जाने का, चाहे तो सरकारी.com से जाइए, या फिर जो है freeresult.com से जाइए, या फिर डायरेक्ट जैक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.jsc.nic.in, वहाँ से भी आप डायरेक्ट लिंक पे जा सकते हैं दोस्तों। जो ही आप जाइएगा तो आप रजिस्ट्रेशन यदि कर लिए हैं तो आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपको जो भी चीज़ें हैं सब आपको फिलअप करना होगा। फिलअप करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट आप जब करते हैं तो आपके पास परेशानियाँ यहाँ पर ये हो जा रही है कि आगे बढ़ ही नहीं रहा है, फिर मिला जुला के पीछे आप लौट जाते हैं, यानी कि नेक्स्ट हो ही नहीं रहा है। सेव तो दिखाता है लेकिन नेक्स्ट नहीं हो रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे ये भी आ रही है कि लिंक किसी प्रकार से खुल जा रही है लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहा है, यानी सेव एंड नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं पेमेंट प्रॉब्लम। तो पेमेंट बहुत सारा लोगों को बहुत तरह से यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है पेमेंट को लेके ये प्रॉब्लम है दोस्तों कि कुछ लोगों का तो पेमेंट हो गया है, लेकिन दोस्तों उसका प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है और पेमेंट शो नहीं कर रहा है। पहला समस्या और सबसे बड़ी समस्या, चूँकि पेमेंट कम नहीं लग रहा है, इतना पेमेंट करने के बावजूद भी पेमेंट फंस जा रहा है, और पेमेंट अपना मोबाइल से कट जा रहा है, या फिर जो है वो अपना अकाउंट में चेक करते तो पेमेंट कट जा रहा है लेकिन उसको शो नहीं कर रहा है, ये जो कि सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। 2-3 दिन इंतज़ार करने के बावजूद भी वो शो नहीं कर रहा है कि पेमेंट अभी तक कटा नहीं है, यानी कि पेमेंट वहाँ पर दिखाई नहीं रहा है कि आपने किया है। तो पेमेंट की पहला समस्या है। दूसरा समस्या है जो ये ओल्ड स्टूडेंट के लिए जो पहले पेमेंट कर चुके हैं, आप जो है पेमेंट करने के लिए जो जा रहे हैं उसके साथ समस्या ये हो जा रही है उनका पेमेंट नहीं हो पा रहा है, यानी पेमेंट हो गया उसके का जो है पेमेंट शो नहीं कर रहा है, दिखा नहीं रहा है, और जो पेमेंट कर नहीं पा रहे हैं उसका पेमेंट हो नहीं रहा है। तो दोनों प्रकार की यहाँ पर समस्या है दोस्तों। तो जैक को इसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरा है फोटो एंड सिग्नेचर। किसी प्रकार से आप ये प्रोसेस कर लेते हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद जो भी सेकेंड स्टेप है आप उसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टोटल भर लेते हैं, तो आती है बारी फोटो एंड सिग्नेचर का। फोटो एंड सिग्नेचर में भी यही समस्या है, फोटो एंड सिग्नेचर भी अपलोड नहीं हो पा रहा है, यानी कि यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जा रही है। अच्छा, फोटो में यहाँ पर दो तरफ का प्रकार का समस्या हो रही है। फोटो आपको तो दिख रहा है, व्यू दिखा रहा है, लेकिन सिग्नेचर जो है सिग्नेचर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर सिग्नेचर में भी उसको स्पेस देना चाहिए जिससे कि सिग्नेचर देख ले। तीसरा यहाँ पर और भी समस्या है कि जहाँ व्यू का ऑप्शन दिया हुआ है वो ओपन ही नहीं हो रहा है, जिससे आप फोटो एंड सिग्नेचर को स्पष्ट रूप से चेक कर लें कि ये अपलोड हो चुका है कि नहीं। वहाँ तो दिख रहा है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में वो नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की समस्या फोटो एंड सिग्नेचर को लेकर है दोस्तों। बात करते हैं प्रिंट आउट का। तो दोस्तों ये सारे काम यदि धीरे धीरे होके हो भी जा रही है, किसी प्रकार से दिन भर लगने से, 1 से 2 दिन लगने से, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या फिर हो जा रही है, प्रिंट आउट नहीं निकल रहा है। यदि प्रिंट आउट नहीं है निकल रहा है तो कल के दिन में आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं कि आपका फाइनली कंप्लीट हुआ था या नहीं हुआ था, जेटेट का फॉर्म आप पूरी तरह से भरे थे या नहीं भरे थे। यानी फाइनल सबमिट नहीं दिखा रहा है, और जब फाइनल सबमिट नहीं दिखा रहा है तो मिला जुला
के प्रिंट आउट का आपको वो जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है, और ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। मिला जुला के ये जो है सारी समस्याएं आपको जैक का ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसके कारण आप जेटेट का पूरी तरह से फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण है, और वो है सर्वर डाउन। सर्वर डाउन का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि ये जो फॉर्म भरा रहा है ऑल ओवर इंडिया के लोग भर रहे हैं। इतने नंबर्स ऑफ फॉर्म यहाँ सबमिट हो रहा है कि कहना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा लोग भर रहे हैं, जिसके कारण सर्वर डाउन है। दूसरी कारण कि ये जो है लिंक जैक ने सिर्फ और सिर्फ एक ही लिंक दिया है। जैसे आप देखे होंगे दोस्तों, अभी जेएससी के द्वारा फॉर्म भराया गया था, झारखंड सहायक आचार्य का ये और भी फॉर्म भराता है तो एक नहीं दो लिंक दे देता है। दो लिंक से क्या होता है, एक लिंक में आपका काम नहीं कर रहा है तो दूसरा लिंक में वो जो है दो भाग में बढ़ जाता है, तो ईजिली आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक ही लिंक दिया गया है, यानी एक ही प्रोसेस है ये जेटेट का फॉर्म भरने का, तो जिससे ये परेशानियाँ बढ़ जा रही है। तो जैक को इसमें सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि समय कम है, आपको 22 तारीख के अंदर करना है। अभी तक समस्या ये भी है कि जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने में त्रुटि हो गई है, किसी प्रकार की गलती हो गई, उसके लिए भी अभी तक जैक ने कुछ भी नहीं कहा है कि एडिट होगा या नहीं होगा। तो ये भी एक समस्या है। तो जैक को चाहिए कि सबसे पहले इसका जो है लिंक को सही ढंग से वर्क करवाए, यानी उसका लिंक को सही ढंग से रिफ्रेश करे। साथ ही साथ वो जो है ऐसा नहीं कर पाती है तो ये डेट को बढ़ा दे, जिससे क्या होगा, एक बार अभी लोड पड़ रहा है जिसके कारण फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, यदि डेट एक्सटेंड कर देती है तो ऐसी स्थिति में जो है थोड़ा सा लोड कम पड़ेगा, और जब लोड कम पड़ेगा और उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे तो फॉर्म जो है फिर से लोग आराम से भर लेंगे। क्योंकि एक ही बार सब भर रहे हैं पूरे ऑल इंडिया के लोग, तो ऐसा कारण भी हो सकता है कि यहाँ पर लोड ज़्यादा पड़ गया, ओवरलोड हो गया, जिसके कारण सर्वर डाउन हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार से जैक को सुधार करने की जरूरत है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसको शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि जैक के जो पदाधिकारी हैं या जैक के जो कर्मी हैं, विशेष करके कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो काम कर रहे हैं, जिनको सौंपा गया है कि फॉर्म जो है कैसे भराएगा, और फॉर्म के जो है लिंक को जिम्मेवारी जिनको दिया गया है उस डिपार्टमेंट को तक ये मेरा वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।